समस्या और मुसीबत किसी को पसंद नहीं, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। जहाँ भी समस्या मुसीबत आती है वहाँ से सब भाग खड़े होते हैं। लेकिन यदि दूसरे पहलू से देखा जाए तो समस्या या मुसीबत हमें सचेत और सावधान करने आती है। तो चलिए देख ही लेते हैं। प्रभु, प्रभु नयन खोले प्रभु। कहो देवी। प्रभु, मेरा कैसा भाग्य, मुझे पृथ्वी लोक पर कोई नहीं चाहता। मेरा निवास स्थान कहाँ होगा प्रभु? कोई मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता। देवी, इसमें इतना व्याकुल होने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा निवास घर में तो क्या, बल्कि घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होगा। वो कैसे प्रभु? देवी, तुम्हारा होना हर व्यक्ति को अपने कार्य में दक्ष बनाएगा। आलस्य, लापरवाही जैसे दोषों का तुम्हारे द्वारा ही निवारण होगा। देवी, जीवन में हर समस्या कुछ नया सिखाने के लिए आती है। वो कैसे प्रभु? देखो पुत्री, यदि किसी के जीवन में तुम्हारा स्थान नहीं होगा, अर्थात समस्या यदि किसी के जीवन में नहीं आए, तो मनुष्य जीवन का विकास ही रुक जाएगा। समस्या जितनी बड़ी होती है उसमें उतने ही बड़े अवसर भी छिपे होते हैं। तो दुख, परेशानी, समस्या ये तो जीवन को ऊपर उठाते हैं, मनुष्य को सावधान करते हैं। प्रणाम प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो देवी। अब चली समस्या देवी विष्णु लोक से पृथ्वी लोक की ओर। अरे ये क्या, ये तो इस गांव की तरफ जा रही है। यहाँ कुछ लोग नशा कर रहे हैं तो कोई जुआ खेल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, इस गांव में जाना ठीक रहेगा। यहाँ के लोगों का जीवन तो तमस से भरा है। यहाँ तो मुझे स्थान मिल ही जाएगा। ऐसा सोचते हुए समस्या देवी उस गांव में प्रवेश कर जाती है और उस गांव के सभी लोग समस्याओं से परेशान होने लगते हैं। और फिर कुछ दिन बाद सरपंच की मीटिंग में कहो भाई, आज सबको इकट्ठा क्यों किया है? माई बाप, पिछले कुछ समय से हर घर को एक समस्या ने घेर लिया है। कोई बीमार है, किसी के यहाँ झगड़ा है, किसी के यहाँ धन की कमी। ये समस्या भगवान देते क्यों है माई बाप? चलो अब ये सोचो कि इस समस्या का निवारण कैसे होगा। एक उपाय हो ही सकत है माई बाप। वो क्या? हम कल कछु काम से पास के गांव में गए थे, तो वहां देखा कि एक संत महाराज पधारे हैं, सत्संग भी करते हैं। उनकी बहुत कीर्ति है। लोग बाग अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं। क्यों ना हम उनके पास अपनी समस्या लेकर जावे? उपाय तो अच्छा है, चलो कल ही गांव के कुछ लोग चलते हैं। अब गांव वाले जाते हैं उन महात्मा जी के पास। महात्मा बड़े ही सज्जन थे। वे ईश्वर से कुछ नहीं मांगते थे। उनकी वाणी में बड़ा प्रभाव था। उनके पास लोग बढ़ गए। कोई अपना दुखड़ा रोए तो कोई कुछ दुखड़ा रोए। ये सब देखकर महात्मा का हृदय पीड़ा से भर गया। अब महात्मा तो दयालु ही होते हैं। हे गोविंद, देखो, मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ नहीं मांगा और अपने लिए मांगूंगा भी नहीं। मेरे पास जो व्यक्ति आते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन्हें हल कर दो, बस इतना कर दो। महात्मन, छोड़िए इस बात को। मैं जो भी करता हूँ वह ठीक ही है। ये क्या, भगवान ने तो अपना फैसला सुना दिया। लेकिन महाराज भी ब्रह्मवेत्ता थे। आइए देखते हैं क्या महाराज अपनी बात मनवाने में सफल हुए या नहीं। गोविंद,
तुम जो करते हो वो ठीक है, तो मैं भी जो कहता हूँ वो भी ठीक है। हस्ताक्षर कर दो। देखिए महात्मा, अब मैंने तो वचन दिया है कि ज्ञानियों से मैं परे नहीं हूँ। आप अगर आग्रह करते हैं तो मैं हस्ताक्षर किए देता हूँ, किंतु महात्मन, इससे सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक है, देख लेंगे। एक बार मेरे पास जो भी आते हैं उनकी सब समस्याएं हल कर दो। करो हस्ताक्षर। आत्मभाव से सबको देखे ऐसा जीवन मुक्त फकीर, जो भी कहे वो आत्मशक्ति से हो जाए पत्थर पे लकीर। महाराज जी ने भगवान का हाथ पकड़कर उस बात पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब तो लोगों की रातों रात समस्याएं हल हो गईं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या, आज तो कोई आया ही नहीं सत्संग के लिए। इतने में समस्या देवी महाराज जी के सामने प्रकट होती है। देवी, आप कौन? महात्मा जी, मैं समस्या हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा निर्माण मानव कल्याण के लिए किया है। अगर मेरा वास किसी के जीवन में नहीं हो तो वो पलायनवादी और आलसी हो जाएगा। आपने तो भगवान से वचन लेकर मुझे उस गांव से भी बेघर कर दिया। अब देख लेना परिणाम। बात तो ये देवी सही कह रही थी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। कथा में कोई नहीं आया। महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। अब किसी को भगवत चर्चा में रुचि नहीं। अब महाराज जी से रहा नहीं गया। उन्होंने ध्यान किया और भगवान से पूछा, प्रभु, ये क्या, अब तो कोई सत्संग सभा में आता ही नहीं। महात्मा, आप बोलते थे कि उनकी समस्याएं हल कर दो, उनकी सब इच्छाएं पूरी कर दो। अब जब उनको इच्छित पदार्थ मिल गए हैं तो वे उन्हीं में फंस गए हैं। कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ करके मैं इधर लाता था ताकि वे सत्य को पालें। आपने तो हमसे हस्ताक्षर करा लिए। वे तो अपने विषय भोगों में मरने जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। भगवान, तुम्हारी बात ठीक थी। कुछ अटक सटक नहीं होती तो हमारे जीवन का विकास ही नहीं होता। वाह प्रभु, आप जो करते हैं उसी में प्राणी मात्र की भलाई है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हर पल में उसकी मर्जी का बसा एक रहस्य है। जो हमें आज दिखता कठिनाई का रूप, वही कल बनेगा एक सुंदर अनुभव का रूप। रखो विश्वास गुरु पर, चलो उनके बताए रास्ते पर, क्योंकि वो जो करता है अच्छा ही करता है। हर कदम पर उनकी कृपा से जीवन निखरता है।